Good morning, Vihar. Good morning, students, and all is well. नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अभी 5-10 मिनट सर्वर डाउन था, इसलिए लेट हो गया है। और अभी जान ही रहे हैं कि नेट पर ज़्यादा लोड है, हर आदमी ऑनलाइन चाहता है पढ़ाना, और इसलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो गया। और सबसे पहला चीज़, बच्चे गौर करें, बच्चे जुड़ जाएं। आज का टॉपिक मैंने बताया भी था, 2 दिन ग्रामर है, 2 दिन किताब है। अभी हम सब लेके चल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारण से क्लास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, व्यू देख रहा हूँ, जितने मेरे पास बच्चे उसका आधा भी लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं। मैंने वीडियो यूट्यूब पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि किसी कारण से किसी क्लास छूट जाता है तो बाद में भी उसको देख सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि व्यू देखने से मालूम होता है बच्चे कितने इसमें जुड़ रहे हैं। तो ठीक है, एग्जाम तुमको सरकार पास करा देगा, जानकारी कहाँ से आएगा? पास तो कर सकते हो, जानकारी लेना बहुत बड़ा बात होता है। इसलिए प्लीज़, अगर किसी कारण से 12 बजे आप लाइव में नहीं जुड़ रहे हैं तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगला दिन कभी भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और यूट्यूब पर भी हम को पढ़ा रहा हूँ और ऐप में डाल रहा हूँ। दुख की बात है कि जितने बच्चे मेरे पास जुड़े हुए उसका आधा भी नहीं पढ़ रहे हैं। प्लीज़ पढ़ें। और 1-2-3 दिन क्लास जो हुआ था उसमें आप लोग को प्रोज के बारे में बताए थे, 2 प्रोज पढ़ा चुके हैं। कल मैंने उसका सेट नहीं दिया था और आज उसको भेज देते हैं। लेकिन अब एक टॉपिक निकालेंगे, ग्रामर। इसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक है। क्लास में याद होगा आप लोग को पढ़ा दिए थे, टाइम एंड टेंस पढ़ा दिए थे, सिंटेक्स पढ़ा दिए थे, आर्टिकल पढ़ा दिए थे, और एक मेन टॉपिक बड़ा, थोड़ा सा ग्रामर भी जरूरी है, प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे। और बच्चे जुड़ जाएं, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे जुड़ जाएं। चलिए, तो आज का जो क्लास है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का सही अर्थ होता है संबंधवाचक। बच्चे गौर करना। और ये जो प्रीपोजिशन जो टॉपिक है, बच्चे गौर कीजिएगा, प्रीपोजिशन टॉपिक जो है हर कंपटीशन में पूछता है। दुनिया का जितना भी एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश पूछता हो, उसमें प्रीपोजिशन पूछता है। वो किसी भी एग्जाम में, प्लस इंटर में पूछता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पूछता है, प्लस मैट्रिक में पूछता है। तो बच्चे अगर फर्स्ट ईयर वाले भी जुड़े होंगे वो अभी देखेंगे, इंटर वाले, सेकेंड ईयर वाले जुड़े होंगे वो अभी देखेंगे, अगर कंपटीशन वाले भी देख रहे हैं वो उसको भी देखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन हर आदमी को काम करता है। ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, सबसे पहले आइएगा कहां पर कौन चीज पूछता है, बच्चे गौर करना। इंटर, फर्स्ट ईयर में इसका मूल्यांकन 3 या 4 नंबर रहता है, बच्चे गौर करना। और वहीं सेकेंड ईयर में आओगे, इसका भी वही रहता है 3 या 4। और कंपटीशन में बच्चे गौर करना, कंपटीशन में 2 या 3 नंबर पूछता है, बच्चे गौर करना। तो फर्स्ट ईयर में 3-4 नंबर, और सेकेंड ईयर में 3 से 4 नंबर, और कंपटीशन में 2 या 3 नंबर। बच्चे जुड़ जाइए आप लोग, और क्लास का मजा लीजिए, क्योंकि पढ़ाई मजा सकता है, कोई बर्डन नहीं लेके चलना है। तो सबसे पहला चीज बच्चे गौर करो, प्रीपोजिशन जो टॉपिक जो बनाया गया कैसे बना। तो प्रीपोजिशन 2 शब्द से बनता है, बच्चे गौर करना। हम आपको पीडीएफ से भी समझाएंगे, हम दोनों तरह से बता रहे हैं, पढ़ा के ही बता रहे हैं और पीडीएफ से भी समझाएंगे आपको। प्री जोड़ पोजीशन, बच्चे गौर करना। इस प्री का अर्थ होता है कि पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, जो किसी स्थान के पहले होता है। तो याद रखिएगा, प्रीपोजिशन जब भी लगता है तो किसी स्थान के पहले लगता है। बच्चे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बेहिचक बोल दीजिएगा, सर समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरा ट्रिक बताएंगे। इसलिए बच्चे एकदम गौर से पढ़ो, दिक्कत होगा कमेंट देख रहे हैं, कमेंट में हम देख रहे हैं,
कमेंट सेक्शन में खोल कर रखूंगा आपके पास, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। तो प्रीपोजिशन बनता है प्री जोड़ पोजीशन। प्री का मतलब के पहले और पोजीशन मतलब स्थान। अब मन में आएगा किसके पहले लगता है, वह स्थान क्या होता है। तो बच्चे गौर करना, वह स्थान होता है नाउन या प्रोनाउन। N/P नाउन प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन जब भी लगता है तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन का जहां भी प्रीपोजिशन, हम इसको पीडीएफ से पढ़ाएंगे, अपनी चीज रहेंगे, हम थोड़ा ट्रिकली बता रहे हैं। प्रीपोजिशन जब भी लगता है तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। मैं आपको कमेंट देख रहा हूं, प्रीपोजिशन जब भी लगता है तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। नाउन या प्रोनाउन। नाउन का मतलब मैंने पढ़ाया था, नेम ऑफ पीपीटी इज कॉल्ड नाउन, पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अगर जिसका बेसिक छूट गया होगा, हम 7 बजे फर्स्ट ईयर ग्रामर शुरू कर रहे हैं, उस बेसिक को पढ़ लेंगे। जिसका भी बेसिक छूट गया होगा, जो बच्चे किसी कारण से नहीं जुड़े होंगे क्लास में, बेसिक छूट गया होगा, 7 बजे शाम को आज से शुरू करेंगे, आप जुड़ जाएंगे, बेसिक पढ़ लेंगे, टोटल पढ़ लेंगे। यह पढ़ा रहे हैं और जहां से क्लास को बंद किए थे वहां से है। और जो बच्चे इसके पहले छूट गया होगा, 7 बजे शाम को पढ़ा रहे हैं, उसको जरूर पढ़ लेंगे बच्चे। तो प्रीपोजिशन लगता कहाँ है, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। प्रीपोजिशन जब भी लगता है तो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। चलो बच्चे, तो इसका मतलब है इसका स्थान, आप इसको परिभाषा में भी हम बताएंगे आपको। द वर्ड विच डिफाइंस The word which used before noun or pronoun is called preposition. जो नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब है, आप इसको ध्यान देना बच्चे, प्रीपोजिशन जब भी लगता है, प्रीपोजिशन तो वो किसके पहले लगता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। अब रहा प्रीपोजिशन का काम क्या है। प्रीपोजिशन का काम क्या है बच्चे गौर करना। अभी हम पूरा डीपली बता रहे हैं, हम इसको अगर चाहोगे तो परिभाषा से भी मैं बताऊंगा, हम दोनों ढंग से बताएंगे बच्चे, गौर करना, थोड़ा देर समझ भी लो बच्चे। सुनो, हम बता रहे हैं, समझना आपको, बच्चे जुड़ जाए। देखिए प्रीपोजिशन क्या है, संबंधवाचक। बच्चे देखिए, इसी को मैंने थोड़ा सा लाल पीला से लिख दिया है। प्रीपोजिशन का मतलब संबंधवाचक। देखिए प्री जोड़ पोजीशन, बच्चे जुड़ जाए, प्री जोड़ पोजीशन। प्री का मतलब होता है के पहले और पोजीशन मतलब स्थान। वो कौन स्थान, नाउन या प्रोनाउन के पहले। प्री का मतलब के पहले और नाउन प्रोनाउन के पहले जो शब्द लगता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। एकदम घोर के पी जाओ। अगर जहां दिक्कत होगा, मैं आप लोगों को कमेंट देख रहा हूं बच्चे, कमेंट देख रहा हूं, आर्टिकल नहीं जानते हैं, टेंस कब है, बोका मंजय, टेंस तो अभी पढ़ा दिया, तुमको इसी में पढ़ाए हैं। देखो ना यूट्यूब पर टेंस पढ़ाए कि ना, जस्ट पढ़ाए हैं, इसके पहले टेंस से पढ़ाए हैं। 4-5-6 दिन क्लास चला है टेंस का, एक तक है नहीं, देखो उसको। हाँ बोलिए, दिक्कत क्या है हुसैन बाबू, दिक्कत क्या है बोलो। साजाद हुसैन, दिक्कत क्या है बताओ इसमें। प्रीपोजिशन अभी तो नहीं बताया है, प्रीपोजिशन कहाँ लगता है, नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है। प्रीपोजिशन लगता कहाँ है, नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है। एक पर पढ़ा है, क्लास 12 का नहीं है, ये दोनों के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंपटीशन के लिए भी टॉपिक है। हाँ 12 का ही होगा। चलो बहुत बढ़िया। अगर दिक्कत होगा तो बोलेंगे हमको, हम जिधर ककारा से पढ़ा रहे हैं, ककारा से पढ़ा रहे हैं, तो प्रीपोजिशन बनता है प्री जोड़ पोजिशन। यानी प्री मतलब के पहले, पोजिशन होता है स्थान। किस स्थान, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन के पहले जो लगता है और जो संबंध बतलाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब तो कैसे, अब इसको परिभाषा में चाहोगे तो हम इसको परिभाषा ही बता रहे हैं, सुनिए। The word which defines the relation between two or more than two. The word which defines the relation between two or more than two. बच्चे गौर करना, वह शब्द जो दो या दो से अधिक के बीच लगकर संबंध का बोध करावे उसे संबंधवाचक कहते हैं। अब देखिए हम इसको, हम दोनों तरह से बता रहे हैं बच्चे, जुड़िएगा समझिएगा। प्रीपोजिशन का काम है
लगना। किसके पर लगना? नाउन या प्रोनाउन। और ये लगता है तो एक रिलेशन बतलाता है, बच्चे गौर करना, ये रिलेशन बतलाता है। देखिएगा, टू और मोर देन टू, बच्चे गौर करो, रिलेशन टू और मोर देन टू। कोई पूछे प्रीपोजिशन क्या है? वह शब्द जो दो या दो से अधिक के बीच लगकर संबंध का बोध कराता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। द वर्ड विच डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। पूरा पीडीएफ से भी बताएंगे आपको, दोनों तरह से बताएंगे, पढ़ा के भी और पीडीएफ से भी, दोनों तरह से बताएंगे आपको। तो प्रीपोजिशन क्या है? वह शब्द जो रिलेशन मतलब संबंध बतलाता है दो के बीच या दो से अधिक के बीच, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रीपोजिशन। अब कैसे कहते हैं गौर कीजिएगा आप लोग, बच्चे जुड़ जाए। आपसे पूछेंगे सीता राम की पत्नी, बच्चे गौर करना, सीता राम की पत्नी, इसका इंग्लिश होता है सीता इज वाइफ ऑफ राम। बच्चे यहां गौर कीजिएगा, यहां सीता हो गया नाउन और पत्नी हो गई नाउन और राम हो गया नाउन। तो गौर कीजिएगा बच्चे, इसमें से हम केवल की को छांट देते हैं, की। तो अब पढ़ो, सीता राम पत्नी है, अगर की को छांट देंगे तो सीताराम पत्नी हो जाएगा। हो यार, इसमें प्रीपोजिशन कौन हो गया? की लग गया। ये की लग गया तो संबंध बता रहा है किसमें? सीता और राम में। इसका सीता इज वाइफ ऑफ राम, इसमें प्रीपोजिशन हो गया ऑफ। ऑफ लगने से मालूम चल रहा है सीता का संबंध राम से क्या है। अभी और एग्जांपल समझ लो बच्चे, समझना बढ़िया से आता है। सिर के ऊपर पंखा है, बच्चे गौर करना, तो इसका हो जाएगा द फैन इज ओवर द हेड। बच्चे गौर करना, द फैन इज ओवर। तो अब बताओ, इसमें के ऊपर को छांट दो, अब पढ़ो, सिर पंखा है, कभी सिर पंखा हो सकता है, कभी सिर पंखा हो सकता है। बच्चे कमेंट देख रहे हैं आप लोग, तो इस के ऊपर हट गया तो सिर और पंखा में संबंध खत्म हो गया, तो यही के ऊपर को प्रीपोजिशन बोलते हैं। द फैन इज ओवर द हेड, इसमें ओवर प्रीपोजिशन हो गया। अभी और समझिए बच्चे, बहुत सारे एग्जांपल है। पेड़ के नीचे गाय है, इसका हो गया द काउ इज अंडर द ट्री। बच्चे गौर कीजिएगा, इसमें के नीचे को छांट दीजिए और पढ़िए आप। कभी पेड़ गाय हो सकता है, बच्चे हम सुनना चाहते हैं कमेंट, कभी पेड़ गाय हो सकता है, कभी पेड़ गाय हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब के नीचे लग गया, हट गया तो संबंध पेड़ और गाय में खत्म हो गया। इसका मतलब इसमें प्रीपोजिशन कौन है? अंडर है। इस सब का मतलब यही हुआ, मेरी बात को फॉलो करो, एक स्टेप समझना। प्रीपोजिशन दो शब्द से बनता है, प्री जोड़ पोजीशन। प्री का मतलब के पहले और पोजीशन मतलब स्थान। वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के पहले लगकर उसमें संबंध को बतलाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो नाउन प्रोनाउन में संबंध नहीं होता। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा फेविकॉल है, बच्चों गौर करना, प्रीपोजिशन एक ऐसा फेविकॉल है जो नाउन प्रोनाउन को चिपकाता है, मतलब जोड़ता है, मतलब संबंध को बतलाता है। अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो सीता और राम में मालूम नहीं चलता क्या संबंध है। अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो पेड़ और गाय में क्या संबंध है मालूम नहीं चलता। अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो सिर और पंखा में क्या संबंध है मालूम नहीं चलता। समझ गए? किसी को दिक्कत है? यहाँ तक डाउट है? बच्चे हम लाइव आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का कमेंट भी देख रहे हैं बच्चे। यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रीपोजिशन का परिभाषा में, प्रीपोजिशन के परिभाषा में किसी को दिक्कत है तो कोई पूछे प्रीपोजिशन रटो नहीं,
प्रीपोजिशन क्या है? तो वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बीच लगकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर या बीच में लगकर संबंध को बतलाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। The word which defines the relation between two or more than two is called preposition. Preposition is used before noun or pronoun. Have any problem? तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ चलिए, विनय कुमार, अंकेश, पहले इसको पढ़ो उसके बाद पीडीएफ की बात करना। चलो, वीडियो भी हो सकता है, आप बताएंगे क्या होता है वीडियो। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए बोल भी। चलिए, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? पेड़ है जी, पेड़ है सब्जेक्ट। हो जो पहले होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो पहले होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए, यहां तक अब समझ रहे बच्चे। अब कोई पूछे आपसे, बताओ प्रीपोजिशन कैसे बना? तो प्री जोड़ पोजीशन, पोजीशन बता स्थान, किस स्थान? नाउन या ये प्री जो है वर्ड हो गया, तो जो वर्ड शब्द नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब कोई पूछे आपसे, बच्चे गौर करना, इसका हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। बच्चे गौर करो, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। कोई पूछे, बताओ प्रीपोजिशन टॉपिक को कौन लिखा? प्रीपोजिशन टॉपिक को कौन लिखा? बच्चे गौर करो, तो प्रीपोजिशन टॉपिक को बेन जॉनसन ने लिखा था बच्चे, बेन जॉनसन। कोई पूछे, हु इज द फादर ऑफ प्रीपोजिशन, या हु रोट द टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन टॉपिक कौन लिखा? तो बेन जॉनसन ने लिखा था। और कब लिखा था? 1660 में लिखा था बच्चे। और कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। हम एकदम कहारा लेखा बता रहे हैं। अगर जहां भी डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा जरूर पूछना, लास्ट शर्म नहीं करना बच्चे। जहां दिक्कत होगा मैसेज देख रहे हैं हम, मैसेज अपने सामने रखेंगे। चलिए, आप लोग का मैसेज में देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देख रहा हूँ, मैसेज देख रहा हूँ। जहां दिक्कत होगा बोलिएगा, घबराइएगा नहीं। जहां दिक्कत होगा वहां पर पूछिएगा आप लोग प्लीज। हम मैसेज भी देख रहे हैं। सर इस क्लास का है, क्लास क्या है? सेकेंड ईयर क्लास का है भाई, सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर वाले पढ़ सकते हैं इसको, उसको ही पढ़ना है, कंपटीशन वाले पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए ग्रामर को ही पढ़ सकता है। तो प्रीपोजिशन किसने लिखा? बेन जॉनसन ने लिखा। कब लिखा? 1660 में। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। मैसेज में देख रहा हूँ, इंग्लैंड के थे। अब कोई पूछे, बताओ ये ग्रामर बेन जॉनसन ने 1660 में लिखा, और ग्रामर को लिखने वाले कौन थे? मैंने पढ़ाया था आपको, याद कीजिएगा। ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर लिखने वाले कौन थे? बच्चे गौर करना था, विलियम बुलाकर थे, विलियम बुलाकर थे। बच्चे गौर करना, विलियम बुलाकर। कोई पूछे इंग्लिश ग्रामर को लिखने वाले कौन थे? विलियम बुलाकर थे। बच्चे गौर करना, 1585 में इंग्लिश ग्रामर को लिखा गया, और पहला किताब का नाम था पंपलेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बच्चे गौर करना, पंपलेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पंपलेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा डीपली पढ़ो बच्चे, जुड़ जाओ। पंपलेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बच्चे गौर करो, पंपलेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थोड़ा सा बच्चे जुड़ जाइए। चलो, पंपलेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कोई पूछे दुनिया का पहला इंग्लिश ग्रामर की किताब का नाम क्या है? तो पंपलेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कब लिखा गया? 1585 में लिखा गया। इसका मतलब है इंग्लिश ग्रामर लिखने के 75 साल बाद, 75 ईयर्स, 75 साल के बाद प्रीपोजिशन टॉपिक आया था, प्रीपोजिशन टॉपिक आया था। और पहला बार इस किताब में पंपलेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में कितना टॉपिक था? 11 टॉपिक था। पूरा कोई पूछे आपसे इसमें कितना टॉपिक्स था? 11 टॉपिक्स था। अभी कितना टॉपिक ग्रामर होता है? तो 32 टॉपिक्स होता है। केवल ग्रामर का टॉपिक्स कितना होता है? 32 होता है। इसमें से 75 साल बाद
आया था प्रीपोजिशन टॉपिक। तो कोई बोले कि दुनिया में पहला बार प्रीपोजिशन लिखने वाले कौन थे, हम बता रहे हैं, डिफरेंट पढ़िएगा। बहुत लोग पढ़ना भी चाहते हैं, मेरे से बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं और बहुत टीचर भी पढ़ते हैं, पढ़ना खराब चीज नहीं है, हम लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ के सीखेंगे, इसलिए समझ लीजिए। तो ये तो मैं बता रहा था, ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, समझा दिया है। देखिए हिस्ट्री, बच्चे जुड़ जाए, हिस्ट्री प्रीपोजिशन, बच्चे जुड़ जाए। हिस्ट्री प्रीपोजिशन टॉपिक किसने लिखा, प्रीपोजिशन टॉपिक किसने लिखा, बच्चे जुड़ जाए। प्रीपोजिशन टॉपिक उसको खोलो पूरा जगह पर। प्रीपोजिशन टॉपिक कौन लिखा, यही लिखे हुए थे बेन जॉनसन, यही थे बेन जॉनसन। बच्चे देखो मैंने फोटो से बता दिया है, हम दो तरह से पढ़ा रहे हैं कलम से और पीडीएफ दोनों हम देंगे बच्चे, कलम से भी तुम देख सकते हो और पीडीएफ दोनों 2 in 1। यही बेन जॉनसन थे बच्चे, देखो यही बेन जॉनसन थे बच्चे, यही बेन जॉनसन थे और यही बेन 1660 में इसको लिखा। तो क्वेश्चन हो गया हु रोट द टॉपिक प्रीपोजिशन, बेन जॉनसन रोट द टॉपिक प्रीपोजिशन इन 1616। चलो बच्चे यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब चलो हम दोनों तरफ बता रहे हैं। अब है यहां तक किसको दिक्कत, यहां तक किसको दिक्कत, पीडीएफ कहां पर मिलेगा, मेरे ऐप्स पर मिलेगा। मैंने बताया 2 तारीख तक मैंने डेट दिया है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए। मात्र 500 रुपया में लग रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 2000 रुपये लग रहा है। अगर किसी कारण से अगर चाहते हैं कि नहीं सर अभी ऑनलाइन पढ़ें बाद में, तो 500 रुपये देके आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर मन करे क्लास सब खुल जाएगा आने के लिए, आप 1500 रुपये देके मतलब 2000 रुपये टोटल मिलाकर आप जुड़ जाइएगा। बैग किताब तक जो मिलता है सब कुछ आपको मिलेगा, मतलब अभी 500 रुपये में पढ़ सकते हैं। चलिए सर प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है तो पीछे के नाम पर समझना है। तो सब्जेक्ट कुछ नहीं था, सब्जेक्ट क्या होता है, जो पहले काम करता है उसको सब्जेक्ट होते हैं। सीताराम की पत्नी है तो पत्नी कौन है भाई, सीता है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। या नहीं समझ में सिंपल समझ लो, पहले वाले वाक्य में पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, तो वाक्य में जो पहले होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए सर लिखना सर 11 7 बजे शाम को है। चलिए अब बेन जॉनसन का जन्म कब हुई पढ़ाने लगेगा बहुत समय लगेगा, आप इतना याद रखना। बेन आप गूगल पर नेट पर सर्च कर लेना, बेन जॉनसन सब मिल जाएगा। चलो हाँ 12 का है। हाँ राहुल कुमार बोलिए। शबाना अहमद सर इस टाइप के क्वेश्चन 12 में पूछता है, नहीं पूछता है लेकिन जानकारी कभी खराबी नहीं करेगा। तुमसे पूछेगा व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, कहेगा सिलेबस में नहीं है, बोलेगा जवाब देगा जी। तो कोई पूछ दे प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन कौन लिखा था, छोड़ दें, यूट्यूब पढ़ा रहे हैं ना, क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए लोग चुरा के पढ़ाता है। एप्स में पढ़ाता है, हम खुल के बोल रहे हैं, चुरा के लोग पढ़ाता है कि एप्स में कोई देखेगा नहीं, और यूट्यूब पर पूरा दुनिया देखेगा, इसलिए यूट्यूब पर लोग पढ़ाना नहीं चाहता लाइव। लोग ऐप से पढ़ाता है, क्लास को दिखा के पढ़ाता है लोग, और हम इसलिए चुरा के नहीं पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, सामने पढ़ाते हैं कि देखो बच्चे। ऐप में पढ़ाएंगे तो केवल मेरा क्लास का बच्चा देखेगा, बाहर नहीं देखेगा, मेरा दोस्त भी देख रहा है, दुश्मन भी देख रहा है, इसलिए मैं पूरा पढ़ाता हूँ, डीपली पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए ऐप में चुरा कर नहीं पढ़ाने वाला, ऐप में नोट्स देते हैं। चलिए विलियम बुलाकर रहने वाले थे इंग्लैंड के बच्चे, मैं देख रहा हूँ आप लोग का सर, विलियम बुलाकर इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए इंग्लैंड में थे, अभी आप यही तुम पूछ रहे हो लॉकडाउन कब खुलना है, पढ़ाई करो ना। उज्जवल कुमार यादव रॉन्ग बोल रहे हैं, आप अपने व्यू के लिए पढ़ाते हैं, तोरा व्यू तो अपने घर रखी है, समझ ला बुआ हो, अपन व्यू तो अपने पास रखी है, भोजपुरी में समझ ला बाबू उज्जवल, अपन व्यू तो अपने पास रखा, व्यू ना हो जो पेट चला वाले जाल मत पा बुआ, भोजपुरी में समझ रहा है उज्जवल, उज्जवल बाबू अपन व्यू तो अपना पास रख भाई, तुमको बंद करे तो क्लास में जरूरत आउट होगा, जो आउट भोजपुरी, एकदम तुम्हारी बात को भोजपुरी में समझाते। चलो तो और व्यू अपना पास रखिए, समझ ला,
तो अपना घर जा। भोजपुरी बिहार के हैं, भोजपुरी बात करते हैं। चलो मन करे तो जुड़ रहे हो तो आउट हो जाए, आउट हो जाओ। बहुत लावारिस मास्टर रोड पर छिटा हुआ है, लावारिस मास्टर रोड पर छिटा हुआ है, क्षेत्र वहां चले जाओ। तो व्यू अपना पास रखो। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। व्यू, हमारा व्यू सुनाओ लड़के आप लोग। व्यू ये चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। चलो व्यू तू अपना पास रख। चलिए अब चलिए हम देख रहे हैं आप लोग का कमेंट देख रहे हैं, कमेंट कीजिए, लेकिन प्लीज कमेंट को गरिमा रखिए। गरिमा भी एक जरूरी चीज होता है व्यू के लिए। पढ़ाई उसको व्यू, अच्छा व्यू उनको लेके क्या करेंगे, चाटेंगे व्यू को, कि व्यू से खाना दाल भात खाएंगे। ठीक है, आपको मर्जी हो तो आइए, हम अपने बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। मेरे पास बच्चे इतने हैं कि उतना ही से मेरा काम चल जाएगा। हमको, तुमको मन है तो आओ, नहीं तो मन, तुमको बुला तो नहीं रहे हैं। तुमको मन है तो इसमें जुड़ो, नहीं तो जुड़ जाओ। तुम मिला लो ना, लो भाई, यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते हैं, हम एक थोड़े पढ़ाते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं। चलिए अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, बच्चे गौर करना। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं देखिए। किताब में देखिएगा, अगर 4-5 किताब खोल के देखिएगा तो बहुत किताब में 8 दिया हुआ है, बहुत किताब में 7 दिया हुआ है, लेकिन सही सटीक 5 प्रीपोजिशन होते हैं। बच्चे गौर करना, हम जो बता रहे हैं समझिए। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। 5 प्रीपोजिशन होते हैं, 5 होते हैं। बच्चे गौर करना, हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, समझिएगा। आप लोगों को दिक्कत होगा तो बताइएगा हमको, जिसको दिक्कत होगा तो बताएंगे। चलिए पढ़ना, बच्चे जुड़ जाए, बच्चे जुड़ जाए। व्यू देख रहे हैं हम लोग का, आपका नाम, घर में जो कोई पढ़ा होगा आसपास में पूछ लीजिएगा, नाम बता देगा आपको। ईटीसी के नाम से है, ईटीसी एनर्जी टॉनिक कोर्स, एनर्जी टॉनिक कोर्स। बच्चे गौर करो, एनर्जी टॉनिक कोर्स। चलो तो पहला हो गया सिंपल। हम जो बता रहे हैं उनका कारण है, याद कर लो बच्चे। सिंपल प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन कितना हो गया, 5 हो गया। बच्चे गौर करना, 10 का कारण है 5। प्रीपोजिशन कितना हो गया, 5 हो गया। बच्चे अब व्यू छोड़ो, उसको छोड़ दो, अब इस पे आ प्लीज। कमेंट छोड़ो और बोर्ड पे समझ लो बच्चे। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, एकदम दिमाग में बैठा लेना। तो सिंपल समझना, हम इसको परिभाषा से बताएंगे, निश्चित रहेंगे, पहले हम समझा देते हैं। जिस प्रीपोजिशन में वन वर्ड हो, बच्चे गौर करना, वन वर्ड होता है। A preposition consists of one word, then it is called simple preposition। बच्चे गौर करना, वन वर्ड जिसमें एक शब्द हो, बच्चे गौर करना, जिसमें एक शब्द होता है, वैसे प्रीपोजिशन को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जिसमें एक शब्द होता है, इसे कहेंगे ऑफ, फ्रॉम, इन। बच्चे गौर करना, नहीं बुझाएगा पूछेगा। इन, टू, एट, बाई। बच्चे जुड़ जाओ। तो जिस प्रीपोजिशन में, सिंपल प्रीपोजिशन पहला हो गया, जिसमें एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है। मैं देख रहा हूं कमेंट आप लोग का, बच्चे देख रहा हूं, जो दिक्कत होगा बोलिएगा। जिसमें एक वर्ड होता है, वैसे प्रीपोजिशन को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां तक किसको दिक्कत, एक वर्ड वाले को सिंपल कहते हैं, एक वर्ड वाले को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। बच्चे गौर करना, एक वर्ड वाले को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं, एक वर्ड वाले को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बी नंबर, डबल प्रीपोजिशन। डबल का समझ गए होंगे, डबल। कमेंट आप लोग का बंद का हो, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई को दिक्कत? चलिए
नहीं किसी को दिक्कत है। डबल प्रीपोजिशन, देखिए जिस प्रीपोजिशन में, गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, टू प्रीपोजिशन, टू वर्ड्स अटैच्ड, मेरी बात को फॉलो करेंगे बच्चे, जुड़ जाए, जिस प्रीपोजिशन में टू वर्ड्स अटैच हो, अटैच का मतलब जुड़ा हो, दो वर्ड जुड़ा हो, दो वर्ड हम परिभाषा हिंदी में भी देंगे, आप तैयार लीजिएगा, अब पहले हम समझाते हैं, समझिएगा, दो वर्ड आपस में जुटा हो, वैसे प्रीपोजिशन को हम डबल प्रीपोजिशन करते हैं, डबल प्रीपोजिशन करते हैं, जैसे कहेंगे इनटू, देखो इनटू जुड़ा हुआ है बच्चे, विथ इन, विद इन बोलते हैं इसको, विथ इन, बच्चे गौर करना, विदाउट, जुड़ा हुआ बच्चे, जुड़ा हुआ बच्चे, तो जिसमें जुटा हो, बच्चे गौर करना, जिसमें दो वर्ड एक दूसरे से अटैच हो, दो वर्ड एक दूसरे से अटैच होता है, वैसे प्रीपोजिशन को हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो डीपली पढ़ा रहे हैं, बच्चे डीपली पढ़ लोगे तो तुमको फायदा होगा। हम डीपली के बाद ट्रिक्स से पढ़ाएंगे, डीपली के बाद ट्रिक्स दो तरह से पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे, ट्रिक्स पढ़ाएंगे। जिसमें दो वर्ड अटैच होता है, वैसे प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत? देखिए, एक वर्ड वाले को सिंपल बोलते हैं, एक से अधिक वर्ड वाला जुड़ा हो तो उसको डबल बोलते हैं, डबल बोलते हैं। बच्चे जुड़ो, चलिए, एक वर्ड का मतलब इन, एक वर्ड इन, एक वर्ड हो गया ऐड, एक ही में होता है, एक वर्ड का मतलब फॉर, डबल नहीं, एक। चलिए, टू वर्ड को डबल बोलते हैं, डबल बोलते हैं, टू वर्ड जुड़ा हो एक दूसरे के साथ। देखो ना यहाँ, इन और टू, देखो यहाँ इन, एक वर्ड और एक वर्ड आपस में जुटा है जी, एक वर्ड विथ और इन, विद इन जुड़ा है, विथ आउट अलग अलग है, और जुड़ गया है विदाउट, इसी को बोलते हैं डबल। बच्चे चलो, हम देखते कि आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग को कमेंट देखते के बता रहे हैं, सिंपल सिंपल बता रहे हैं। इसका सी, कंपाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन, बच्चे जुड़ जाए, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो एक बार और जुड़े, सिंपल का मतलब सिंगल वर्ड, इस तरह याद रखो नहीं, सिंपल का मतलब सिंगल, एक वर्ड वाले को सिंपल बोलते हैं, एक से अधिक वर्ड वाला जुट जाए आपस में उसको डबल बोलते हैं। और अब कंपाउंड हो गया, कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है, यौगिक होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, देखिएगा, देखिए, मोर देन टू, मोर देन टू, दो से अधिक, दो से अधिक, बच्चे गौर करना है, दो से अधिक वाला शब्द जुड़ा हो उसको बोलते हैं कंपाउंड। गौर कीजिएगा आप लोग, जैसे कहेंगे, यहां तो किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? चलो, दो से अधिक, जैसे कहेंगे, बच्चे जुड़ जाओ, इन फ्रंट ऑफ, इसका अर्थ होता है के सामने। आप देखिए इसमें इन भी है, फ्रंट भी है, ऑफ भी है। हम एकदम सिंपल बता रहे हैं, समझना। तो तीन वो एक दो से अधिक हो गया जी, तो ऐसा प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। एक बार और समझो, इन, एट, और, एक है, इसको बोलते हैं सिंपल। विथ इन, जिसको विद इन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन चीज, डबल। और कंपाउंड, जिसमें दो से अधिक हो जाए, दो से अधिक हो जाए, उसको बोलते हैं कंपाउंड। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। बच्चे, तो ऐसे प्रीपोजिशन को बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन देख रहे हैं आप लोग को, हाँ, फ्रंट लिखे हैं, फ्रंट में प्रीपोजिशन होता है बच्चे, फ्रंट में प्रीपोजिशन होता है। और डी नंबर, बच्चे जुड़ जाए, आप लोग कमेंट छोड़ दें। टेंस का पीडीएफ, टेंस का पीडीएफ दे चुके हैं बच्चे, टेंस का पीडीएफ दे चुके हैं। चलिए,
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। बच्चे गौर करना, हम जो बता रहे हैं एकदम ट्रिक से बता रहे हैं, समझे बच्चे ध्यान से सुनना। पार्टिसिपल, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, जिसमें आईएनजी लगा हो, जिस प्रीपोजिशन के अंत में आईएनजी लगा हो, जिस हम बता रहे हैं, किताब में भी खोज के देखना, नहीं मिलेगा तुमको, आप किताब भी पलट के देख लेना, उतना डिग्री नहीं मिलेगा। जिस प्रीपोजिशन के अंत में आईएनजी लगा हो उसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब आपसे पूछेंगे कैसे, बहुत सारा वर्ड मीनिंग है बच्चे, गौर करना, आप लोग प्लीज इतनी नहीं कीजिए, मैसेज कम कीजिए। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग आईएनजी लगा है। कंसीडरिंग, ये सब जितना प्रीपोजिशन है आईएनजी वाले, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं बच्चे। और हम इसको पूरे पीडीएफ से ही बताएंगे, अभी छोड़ नहीं रहे बच्चे। और अंतिम है बच्चे, गौर से सुनो, फ्रेज प्रीपोजिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रेज प्रीपोजिशन, जिसको फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं बच्चे। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या है बच्चे, बढ़िया सुनिएगा। जिस प्रीपोजिशन में, बच्चे सुनिए, जिस प्रीपोजिशन के साथ, जिस प्रीपोजिशन के साथ, जिस प्रीपोजिशन के साथ मतलब प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन, बच्चे गौर करना, नाउन या प्रोनाउन लगा हो, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लगा हो, तो ऐसे प्रीपोजिशन को फ्रेजल या फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं बच्चे। जिसे इससे मुहावरा समझते हैं ना, मुहावरा, वही मुहावरा समझिएगा। जैसे कहेंगे, ध्यान दीजिए, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम हैंड टू माउथ। कौन कीजिएगा हो, तो यहां देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया हो, डोर में दरवाजा, दरवाजा नाउन हो गया, हैंड मतलब हाथ नाउन हो गया। लेकिन सब करेंगे फ्रॉम डोर टू डोर, इसका मतलब होता है द्वार द्वार, दर दर भटकना, जिसको दर दर भटकना द्वार द्वार बोलते हैं। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब तंगी हाल होना, तंगी हाल मतलब कि एकदम विपत्ति में आ जाना, फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो जिस प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगा हो या प्रोनाउन लगा हो, ऐसे प्रीपोजिशन को फ्रेज प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो 5 प्रीपोजिशन हुआ। पहला हुआ सिंपल, सिंगल वर्ड, डबल, 2 वर्ड, कंपाउंड, 2 से अधिक वर्ड, पार्टिसिपल मतलब आईएनजी, और फ्रेजल प्रीपोजिशन। अगर बच्चे को इसमें दिक्कत है तो हम पीडीएफ से बता रहे हैं, बच्चे गौर करना। देखो पीडीएफ से 2-3 चीज बता रहे हैं, इतना घोर के पी जाना से। देखो बच्चे, हिस्ट्री बता दिए थे आप लोग को। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, बच्चे यहां देखो, हम दोनों तरफ से पढ़ा रहे हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, जिसको साधारण प्रीपोजिशन कहते हैं। व्हेन ए प्रीपोजिशन, व्हेन ए प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड, जिस संबंधवाचक में एक शब्द होता है, एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। इन, एट, ऑन, फॉर, विथ, ऑफ, ईटीसी। ईटीसी का नाम सुना होगा तुम लोग शायद। चलो अब सेकेंड, डबल प्रीपोजिशन, व्हेन ए प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1, एक से अधिक शब्द हो, जिसमें एक से अधिक शब्द होता है। इनटू, अप, ऑन, विदिन, विदाउट, एक से अधिक बताए हैं अभी आपको। कंपाउंड प्रीपोजिशन, एक व्हेन ए प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2, 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक शब्द। इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, फ्रॉम, अक्रॉस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, देन इन आईएनजी, आईएनजी लगा हो, जिस प्रीपोजिशन में आईएनजी लगा हो, यानी कि दिए हैं कंसर्निंग है, कंसर्निंग है, रिगार्डिंग है, आईएनजी, इस प्रीपोजिशन को बोलते हैं पार्टिसिपल। फ्रेज प्रीपोजिशन ऑलवेज बिगिंस विथ ए प्रीपोजिशन एंड एंड्स विथ ए नाउन और प्रोनाउन। शुरुआत में जिसमें प्रीपोजिशन लगा हो और बाद में नाउन या प्रोनाउन लगा हो, उसको बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम डोर टू डोर, मतलब
इतना आप आज की क्लास में देखिएगा और प्लीज़ इसको देखिएगा, और दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा, मैं इतना भेज रहा हूँ आपके ऐप्स में। और यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी होंगे, सेकेंड ईयर वाले भी हैं, वो इसको देखेंगे। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो बस 500 रुपया लग रहा है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो बाद में अगर चाहते हैं ऑफलाइन में आना तो 1500 दे के और आप जुड़वा सकते हैं। तो केवल ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं 23 सितंबर तक यह क्लास चलेगा ऑनलाइन का। तो अगर बैच खुल भी जाएगा तो ऑनलाइन चलता रहेगा, बैच खुल भी जाएगा तो एक बैच ही ऑनलाइन चलता रहेगा यहाँ पे। इसलिए केवल ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, मात्र 500 रुपये में है, सब एक सब मिल जाता है आपको इसमें। और अगर स्टार्टिंग ग्रामर छूट गया होगा किसी का भी तो 7 बजे शाम से शुरू कर रहे हैं, आज से आप उसको जुड़ जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। और भी कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप कहिए, गूगल पे कहिए या फोन पे कहिए, एक ही नंबर है 9162477567। जय बिहार, जय विद्यार्थी, और इस वेल और कोरोना को मात करना है बस।